नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। रेस्टोरेंट में विस्फोट, 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 अन्य घायल। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेटियों से बलात्कार के दोषी को सजा मिली तो वकील को किया घायल। देखेंगे विस्तार से, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे उद्धव ठाकरे? आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेस्टोरेंट में विस्फोट, 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 अन्य घायल। जी हां, तुर्की के पश्चिमी प्रांत आए दिन में एक रेस्टोरेंट में हुए विस्फोट में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य घायल हो गए हैं। प्रांतीय गवर्नर ने ये जानकारी दी। गवर्नर हुसैन अक्सोय ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धमाका तब हुआ जब आए दिन के नाजिली जिले के रेस्टोरेंट में कर्मचारी रसोई में खाली गैस सिलेंडर बदल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार न्याय मंत्री बेकिर बोजदाग ने कहा विस्फोट की जांच शुरू कर दी गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि विस्फोट में जान गंवाने वालों में 4 महिलाएं थी और 3 बच्चे हैं। डेमिरो रेन की रिपोर्ट में अग्निशमकों, स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया। विस्फोट के कारण लगी आग को बुझा दिया गया है। बेटियों से बलात्कार के दोषी को सजा मिली तो वकील को किया घायल। जी हां, महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान बेटियों से बलात्कार के आरोपी ने सरकारी वकील पर हमला कर उसे घायल कर दिया। न्यायाधीश वीवी वीरकर की विशेष अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपी का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद 52 वर्षीय आरोपी विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले की ओर दौड़ा और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में मामूली रूप से घायल हुए वकील को अस्पताल में ले जाया गया और इस सिलसिले से ठाणे नगर पुलिस में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। नवी मुंबई के रहने वाले आरोपी व्यक्ति ने 2018 में 30 और 17 साल की अपनी 2 बेटियों के साथ बार-बार बलात्कार किया, जिसके कारण उनमें से एक गर्भवती हो गई। बेटियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में उसे दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। क्या देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना चाहते थे उद्धव ठाकरे? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने शुक्रवार को विधान परिषद को बताया कि उनसे पहले महाराष्ट्र में शासन करने वाली उद्धव ठाकरे की एमवीए सरकार ने उन्हें जेल में डालने की साजिश रची थी। जी हां, फडणवीस ने कहा कि एमवीए सरकार कई भाजपा नेताओं को जेल में बंद करना चाहती थी। नागपुर में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि उनके गिरफ्तारी की जिम्मेदारी राज्य के पूर्व डीजीपी संजय पांडे को दी गई। संजय पांडे बाद में मुंबई पुलिस के कमिश्नर नियुक्ति किए गए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पहले की सरकार बदलने की संभावना से काम कर रही थी। मैंने सदन में एक पेन ड्राइव जमा की थी जिसमें वकील और कुछ नेता ये साजिश कर रहे थे कि कैसे फर्जी मामले बनाकर हमें जेल में बंद किया जाए। बीजेपी नेता गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर को निशाना बनाया गया, प्रसाद लाड को निशाना बनाया गया और मुझे सलाखों के पीछे डालने की भी साजिश रची गई। संजय पांडे को किसी भी तरह मुझे जेल में डालने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने यहाँ दावा किया कि एकनाथ शिंदे सरकार एमवीए सरकार की तरह काम ही करेगी। उन्होंने कहा, कंगना ने आपके खिलाफ बयान दिया, आपने उसका घर तोड़ दिया, आपने उसके खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील को 80 लाख रुपए दिए। ये किसका पैसा था? आपने निर्दलीय विधायक रवि को सांसद नवनीत राणा के साथ क्या किया? उनके द्वारा हनुमान 40 न पढ़ने का ऐलान करने के बाद भी आपने उन्हें 13 दिनों के लिए जेल में डाल दिया। कानून व्यवस्था के बारे में बोलने से पहले आपको इस पर सोचना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी
ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।